आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम सोनी निगम। योगी सरकार का 8 बरिस पूरा भइले पर प्रदेश के सज्जो जिलन में आज से 3 दिन का विकास उत्सव का आयोजन कइल जा रहल हवे। सज्जो जिलन में सरकार का मंत्री उत्सव कार्यक्रमन में हिस्सा ले रहल हवे और योगी सरकार के 8 बरिस का उपलब्धि गिनवा रहल हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में विकास उत्सव का शुभारंभ कइले। एह मौका पर उहाँ के कहनी कि डबल इंजन के सरकार के कोशिश से ई राज्य नया भारत का नया उत्तर प्रदेश के रूप में आपन चमक बिखेर रहल हवे। मुख्यमंत्री कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का जवन मंत्र दिहले रहले, ओही संकल्प के साथे कार्य कैले का नतीजा हो कि उत्तर प्रदेश में 8 बरिस में ऊंचाई का 8 साल देखे के मिलल हवे। प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का, उसे जीवन का व्रत मान करके, संकल्प मान करके हम लोगों ने कार्य किया तो उत्कर्ष के 8 वर्ष उत्तर प्रदेश को देखने को मिले हैं, जिसमें हर एक क्षेत्र में इन 8 वर्ष में जितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, अगर उसकी तुलना पिछले 70 वर्षों में किया जाए तो ये 8 वर्ष उस पर भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री कहले कि उत्तर प्रदेश के बारे में मान्यता बन गयल रहल कि यहाँ कुछ नहीं हो सकेला, बलुक आज लोग माने लागल हवे कि ई प्रदेश लीड करी त देश लीड करे लागी। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में ये मान्यता थी कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, आज लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश लीड करेगा तो सारे देश राज्य लीड करने लग जाएगा। और आज अपनी युवा शक्ति के बल पर, मातृशक्ति के आशीर्वाद से, अन्नदाता किसानों के सहयोग से आज उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बनारस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जौनपुर में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, मिर्जापुर में नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सुल्तानपुर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कुशीनगर में उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, मऊ में खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव विकास उत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा ले लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवे कि भारत तपेदिक टीबी के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय प्रगति कैले हवे। हालिये में पूरा भयल 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान से मिलल खास जानकारियन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा का एगो लेख के साझा करत प्रधानमंत्री कहले कि ई अभियान टीबी मुक्त भारत बदे एगो मजबूत नींव धइले हवे। काल विश्व तपेदिक दिवस पर लेख में श्री नड्डा कहले कि भारत टीबी के खत्म कैले के नजरिया के पुनर्परिभाषित कई रहल हवे। दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित कैले के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिले हवे। हाई कोर्ट का अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत रहले। एसोसिएशन का अध्यक्ष अनिल तिवारी कहले कि उनकर हड़ताल कौनो न्यायाधीश के खिलाफ नहीं खे, बलुक सिस्टम के खिलाफ हो। अध्यक्ष प्रकरण का जांच सीबीआई और ईडी से करौले का मांग कैले। ओहर राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़ आज संझा सदन के नेता लोगिन का बैठकी बुलवले हवे। बैठकी में दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से नकदी बरामद भइले के मुद्दा पर चर्चा कैल जाई। सभापति ए.के. गंभीराहे मुद्दा बतावत कहले कि इस संसद का संप्रभुता, सर्वोच्चता और प्रासंगिकता से जुड़ल मामला हवे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का गवर्निंग बॉडी 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी परीक्षा में बेसिक कैलकुलेटर के उपयोग का मंजूरी दे दिले हवे। ई फैसला 2025-26 शैक्षणिक सत्र से लागू हुई। परीक्षा समिति के प्रस्ताव के हिसाब से बेसिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का मंजूरी हुई। ओहर प्रदेश का प्राथमिक आ उच्च प्राथमिक परिषदीय स्कूलन में सालाना परीक्षा काल से शुरू हो गई। एह परीक्षा में प्रदेश का 1,33,000 विद्यार्थी हिस्सा ले रहल हवे। परीक्षा का आयोजन 28 मार्च ले चली। बनारस के रेल इंजन कारखाना के गोल्फ कोर्स में आज अखिल भारतीय रेलवे गोल्फ चैंपियनशिप का शुभारंभ भइल। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित एह प्रतियोगिता का उद्घाटन महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह कैले। एह चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे का 21 जोन और उत्पादन इकाइयन का 66 खिलाड़ी हिस्सा ले रहल हवे। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।